कैसे हम अपने जीवन से दरिद्रता को दूर करें। हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में दरिद्रता विद्यमान होती है। लक्ष्मी के साथ कहते हैं कि लक्ष्मी की बहन है दरिद्रता, दरिद्रा बहन उनको कहते हैं। जो कि दीपावली के दिन भी बहुत जगह परंपराएं हैं कि दिवाली की सुबह में हम दरिद्र देवी को बाहर करते हैं और हम बर्तन बजा करके, थाली बजा करके उन्हें हम बाहर करते हैं और माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, माता लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं। तो कहीं न कहीं जब माता लक्ष्मी का आगमन होता है तो साथ में उनकी बहन दरिद्रता भी आती है। उन्हें कैसे दूर करें, उनको कैसे अपने जीवन से निकालें। ये हर किसी के जीवन में दरिद्रता का आना होता ही होता है। जब कहते हैं कि एक खुशी जब आपको मिलती है तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आपको दुख भी मिलते हैं। आपको सहन शक्ति अपने दुख को समझने की और उस दुख को मिटाने की हिम्मत होनी चाहिए। उस दुख को दूर करने के लिए आपके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए कि उसको साइड कर आप अपने सुख को कैसे प्राप्त करें। तो मैं यहाँ बात कर रही थी दरिद्रता दूर करने की। कैसे बहुत साधारण तरीके से हम दरिद्रता को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। जब बहुत छोटी सी बात है कि जब हम बाजार जाते हैं, आप कुछ भी खरीद के जब घर लाते हैं, चाहे वो आप राशन का सामान लाते हैं, चाहे एक पैकेट बिस्किट का ही लाते हैं, चाहे आप जो भी कुछ लेकर के आते हैं खाने पीने की या समृद्धि से रिलेटेड जो भी चीजें आप लाते हैं, उनमें से कुछ अंश आप घर के अंदर लाने के बाद, जैसे मान लो आप 1 केजी चीनी लेकर के आए, उसमें से 1 चम्मच चीनी आप निकाल के घर से बाहर कहीं भी किसी वृक्ष के नीचे या किसी मंदिर में या कहीं भी आप उसको ले जा करके रखिए और ये कहते हुए कि मैं अपने घर से दरिद्रता अंश को बाहर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बाहर भेज रही हूँ, बाहर रख के आ रही हूँ। और जब आप वो चीजें रख के आए, किसी मंदिर में भी आप कर सकते हैं। मंदिर में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ में आप रख दें। जैसे आप सब्जी भी खरीद करके लाते हैं, सपोज आप 1 किलो आलू खरीद करके लाते हैं तो उसके अंदर एक छोटी सी आलू की कोई भी छोटी आलू एक लेकर के आप मंदिर में ले जा करके रखा और इस मानसिक अवस्था से कि हे दरिद्रता देवी, वो भी एक देवी है, अगर वो दरिद्रता देवी दूर रह करके आपको आशीर्वाद दे दे तो माता लक्ष्मी आप पे अवश्य प्रसन्न होती है। और वहां रख करके कि मैं अपने जीवन से, अपने घर से दरिद्रता को दूर कर रहा हूँ या दूर कर रही हूँ, आप वो अंश निकालना शुरू कीजिए। आप साल के 365 दिन भी कर सकते हैं या जिस दिन आप राशन का सामान लेकर के आते हैं या कुछ भी लेकर के आते हैं, बहुत साधारण सा फल भी लेकर के आते हैं, तो उसमें से आप दरिद्रता का अंश निकालिए और बाहर रखाइए। बाहर रख करके आप वो उसे मंदिर में रखाएं या किसी ऐसे गरीब को दे दें जो जरूरतमंद है। हाँ, यहाँ पे आप किसी को यदि दे रहे हैं तो आप कभी भी ऐसा ना सोचे कि आप अगर उसको दे रहे हैं तो उसको नुकसान होगा। उसको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता है, बल्कि उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा और उसके जीवन में भी आपके आपको मिल रहे आशीर्वाद का अंश मिलेगा। उसको दरिद्रता कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मानसिक अवस्था ऐसी कभी ना बनाएं कि आपकी दरिद्रता किसी और के पास चली जाए तो इसकी वजह से आपको पाप का भागीदार होना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, ये बहुत छोटी सी उपाय लेकिन बहुत गहरी उपाय है, आप करके देखिए और आपके अपने जीवन से दरिद्रता को दूर भगाइए और अपने जीवन में संपन्नता पाइए। संपन्नता पाने के बाद जब आपको लगे कि आप संतुष्ट हो रहे हैं, आपके घर में धन का आगमन हो गया है शुरू, तो अपने आप को साधना में लगाएं ताकि आपका आने वाला जीवन, मैं हमेशा हर वीडियो में लगभग मैं आपको बताती हूँ कि आज जो आप कर्म कर रहे हैं या जो दुख भोग रहे हैं या जो परेशानियां भोग रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण मिल रहा है और आज का किया गया कर्म आपके अगले आने वाले जन्म में आपको प्राप्ति होगी। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करें कि आपका आने वाला जीवन सुखमय रहे और आप सदैव सुखी बने रहें। और इस जन्म में भी ऐसा नहीं कि ये कर्म आपको सिर्फ अगले जन्म में ही मिलेगा, आपको उसके अंश इस जन्म में भी मिलेगा। आप इस जन्म में भी सुख को प्राप्त करके और अगला जन्म तो हमेशा ही आपका सुखमय रहेगा। ऐसी मैं कामना करती हूँ। आपके शुभता के लिए मैं कामना करती हूँ माता रानी आपके जीवन को बहुत सुखमय बनाए। आने वाला दिवाली आपके जीवन का
बहुत ही सुंदर और बहुत जगमगाहट भरा हो, खुशियों भरा हो। आप अपने परिवार के साथ संपन्न रहें, सुखी रहें। थैंक यू सो मच।